सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और सीरियस टॉपिक्स पे बात करनी है अभी। सीरियस टॉपिक्स इन द सेंस रिलेटेड टू माय बिजनेस ओनली, बट कुछ ऐसे क्लाइंट्स के बारे में बात करनी थी जो जानबूझ के लाइक दे डू सच थिंग्स जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर कहीं पे क्लाइंट कोई भी क्लाइंट हो, अगर कहीं पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपकी वजह से जो ओनर है जिससे आपकी बात हुई अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी आपका पूरा लाइक टाइम सेटअप कर रहा है, अपनी टीम मेंबर्स से बात कर रहा है। आपको 4 से 5 सर्विस लेनी, एक भी सर्विस अगर लेनी है तो आपने भले ही 1 सर्विस ली हो, 2 सर्विस ली हो, ओके। एक तरीका होता है, अगर आपको नहीं सर्विस लेनी तो आप मत बोलिए अपॉइंटमेंट के लिए। और इन सब चीज़ों से मैंने यही जाना है कि कभी भी किसी क्लाइंट से, चाहे वो आपके कॉलोनी का ही क्यों ना हो, आपका कितना भी जान पहचान वाला क्यों ना हो, यहाँ तक कि आई थिंक रिलेटिव भी अगर हो ना, तो आप पहले एडवांस ले लीजिए। सारे जो स्ट्रगलिंग मेकअप आर्टिस्ट या फिर जिनको 4 साल हो रहे हैं, 2 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, 6 साल हो रहे हैं लाइक मी, इस साल 6 साल हो जाएंगे मुझे। हाँ 6 साल हो जाएंगे, 5 से 6 साल, मुझे 6 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे इस ईयर एंड में। तो जो भी इमर्जिंग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं या फिर स्ट्रगलिंग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, सबके लिए मैं यही कहूँगी, कभी भी बिना एडवांस के किसी को भी अपॉइंटमेंट के लिए मत बोलिए। तो जब आप बिना एडवांस के ये सोच के कि कहा है इस बंदी ने कि ये आएंगी और तो आ जाएंगी, ये बिल्कुल भी मत सोचिए। और पहले वाला ज़माना नहीं रहा ये। पहले ज़माने में लोग अपनी बात जो कहते थे ना, उस पे बात पे रहते थे। आज का ज़माना बहुत ख़राब है। मतलब हम जैसा होते हैं खुद के जैसा, हम अगर मैं किसी को कहूँ अपॉइंटमेंट के लिए तो मैं जाती हूँ। और किसी भी स्टूडियो हो गया या कहीं पे भी, नॉट ओनली स्टूडियो, अगर मैं कहीं कहूँगी कि मैं जा रही हूँ तो मैं जाती हूँ, या तो मैं कंफर्म नहीं करती हूँ। तो वो ये है कि अपने जैसा सबको नहीं मान सकते आप, और क्लाइंट्स हर तरह के मिलते हैं। और इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी है मुझे यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया पे डालना इसके बारे में, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप किसी से भी अपॉइंटमेंट लें, आप ये समझें कि सामने वाले का भी वक्त इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू करिए टाइम की। नया स्टूडियो है, नया सैलून है, तो इनके पास तो टाइम ही टाइम होगा, है ना। आपको ये लगता है, मतलब आई एम अ मदर ऑफ 2 and I have to check my household works also. I have to check the maid also कि कैसे काम कर रही है नहीं कर रही है. I have to manage other things also in my house, outside the house, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं. And then I am running a studio also. तो मुझे एक टीम भी संभालनी होती है. जो टीम मेंबर होते हैं उनके भी वक्त की इज़्ज़त कर लीजिए, और जो जिनसे आपने बात की अपॉइंटमेंट के लिए उनके वक्त की भी इज़्ज़त कर लीजिए. आप मुझसे तो आप ये बोल रही हैं कि मैं ज़रूर आऊँगी हेयर अपॉइंटमेंट के लिए. हेयर का कुछ उनको ट्रीटमेंट करवाना था, ओके. मेरे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, मैंने वो स्पेशली ऑर्डर किए उनके लिए. आपने लाइक टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करवाई हम लोगों की. जिस लेडी से मैंने बात की थी जो मेरी टीम मेंबर है, उनका टाइम वेस्ट किया आपने, है ना. और अगर मैं उसके ऊपर स्टेटस लिखूं या कुछ लिखूं तो वो भी आपको बुरा लगता है कि स्टेटस लिखा है आपने ऐसा मेरे लिए, तो मुझे कोई सर्विस ही नहीं लेनी. तो मत लीजिए. आपको या कि एक लौते क्लाइंट हैं क्या कि अगर आप सर्विस नहीं लेंगी मेरी स्टूडियो में तो मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं है क्या? हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में कम क्लाइंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स नहीं है मेरे पास. डोंट एवर थिंक दैट. और मेरे पास क्लाइंट्स के अलावा फ़ैशन शोज़ भी हैं जहाँ पे मैं जाके मेकअप्स वगैरह करती हूँ, ओके. हाँ रेगुलर नहीं है, उतने ज़्यादा नहीं है, बट हैं. ये ना सोचें आप कि सिर्फ आपके लिए ही बैठी हूँ मैं. वक्त की कदर करना सीख लीजिए, ओके. ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से सर्विस नहीं लें. हज़ारों सैलून खुले हैं, हज़ारों स्टूडियो खुले हैं, हर शहर में हैं, कोने कोने पे हैं, ओके. कहीं से भी लीजिए. लेकिन अगर आपको वक्त की कदर नहीं है ना, तो आगे जाके भी आपको ही नुकसान होने वाला है, हम लोगों को नहीं. तो ये बात हो गई उन लोगों की जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और नहीं आते हैं, ठीक है. टाइम की कदर कर लो आप लोग, और बहुत ही गलत करते हो, क्योंकि सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं जो स्पेशली आपके लिए टाइम निकालते हैं. और यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह जो नहीं हो वो भी मुझे देखने पड़ते हैं, आपके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है. तो टाइम की कदर कर लो पहले. तो इस टाइप के क्लाइंट्स जो है ना, वो प्लीज़ मुझसे और मेरे सैलून से, मेरे स्टूडियो से दूर रहें. कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप नहीं आएंगे सर्विस लेने तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नहीं आए, या फिर मतलब जो क्लाइंट्स समझते हैं वक्त का कदर करते हैं वक्त की. ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे ख़राब ही क्लाइंट्स आते हैं. कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करते, जो समझते हैं कि सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है, टाइम की भी वैल्यू है.
क्वालिटी ऑफ वर्क की भी वैल्यू है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास लाइक जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, एडवांस अमाउंट मांगो तो फ़ौरन देते हैं। ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। ऐसे लोग जो बुकिंग करते हैं, कहते हैं कि आएंगे, एडवांस नहीं देते और बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं और फिर नहीं आते, ऐसे क्लाइंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरे जो बार्गेनिंग करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि एफ़र्ट्स का पैसा लगता है, टाइम एंड एफ़र्ट का पैसा लगता है, एक्सपीरियंस का भी पैसा लगता है। और मेरा अभी स्टार्टिंग है स्टूडियो का। मैं फ्रीलांसिंग करती थी 4-5 साल, अभी ही 1 साल पहले ही मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लेडीज़ ही लेडीज़ की इंसल्ट करती हैं, लेडीज़ ही लेडीज़ को नीचा दिखाती हैं, ये तो पता ही है मुझे, सबको ही पता होगा, आप सबको भी पता होगा कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती हैं। तो उनको कोई एहसास नहीं होता लेडीज़ को, भले वो मेरी कॉलोनी की हों या कोई और हों, उन किसी को भी एहसास नहीं है। मोस्टली मतलब 95% लेडीज़ को एहसास नहीं है कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है, स्टार्टिंग का सैलून है, उसके साथ उसके इतने कम प्राइस हैं, उसके बाद भी बार्गेनिंग करनी है आपको। जो भी बातें मुझे क्लाइंट्स से रिलेटेड करनी थी, इरिटेटिंग जो बातें हैं कुछ क्लाइंट्स की, मोस्टली 90% क्लाइंट्स ऐसा कर रहे हैं आजकल। मेरे साथ भी और भी मेकअप आर्टिस्ट इन्हीं इरिटेटिंग आदतों से परेशान हैं। सो मुझे यही कहना था, इन टॉपिक्स पे अब नेक्स्ट टाइम बात नहीं करूँगी मैं। ये सारे जो वीडियोस हैं इन सबको इकट्ठा करके एक लॉन्ग वीडियो बना के यूट्यूब पे जाएगा ये। तो मैंने सोचा कि जो भी कुछ मुझे लगता है कि गलत है क्लाइंट्स का, मुझे उसका पोस्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप उनमें से हैं जो इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ स्टे अवे, बिकॉज आई विल नॉट एंटरटेन एनी सच क्लाइंट्स। मुझे काम की कोई वो नहीं है, कि मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है ये मेकअप एंड हेयर का काम, तो मैं करती हूँ। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास वर्क ही नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, जो भी मैंने पहले कहा, अब मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द बुकिंग्स। ब्राइडल बुकिंग्स आर ओपन फॉर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो भी 3-4 महीने अभी रह गए हैं 2026 के, दे आर ओपन। इफ़ यू वांट टू बुक any bridal makeup, party makeup, let me know beforehand, and without advance, 50% advance amount, I am not accepting any orders or any like appointments or any makeups। या फिर कोई ब्यूटिशियन वर्क आपको करवाना है, हेयर वर्क है, कोई हेयर से रिलेटेड केमिकल वर्क है, कुछ भी है, यू हैव टू बुक पहले, और बुकिंग पे ही आपको 50% अमाउंट देना होगा। ओके, बिकॉज मैंने बहुत ऐसे क्लाइंट्स देख लिए जो बुकिंग करवाते, मतलब बोल देते हैं, आते नहीं हैं, तो उसका सलूशन सिर्फ यही है, यू हैव टू बुक योर डेट विद द रिक्वायर्ड अमाउंट। थैंक्स।